आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसके शून्य क्या है और इसका गुणांक क्या है ना, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसी को आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। तो हम जानते हैं कि px बराबर है ना, px बराबर ax प्लस b का शून्यक h होगा यदि कब है ना, कब शून्यक होगा, जब pH बराबर 0 होगा तब, है ना, pH बराबर 0 होगा तब। कहता px बराबर x प्लस b का शून्यक h होगा कब, जब pH बराबर 0 होगा। अर्थात इसका अगर कोई शून्य मान है, शून्यक मान है, तो शून्य को x के जगह पर रखने पर ही पूरा शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पे भी h रखेंगे तो पूरा तो शून्य बन जाएगा, अर्थात pH बराबर 0। तो pH बराबर 0, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। पहले x के जगह पर h रख देते हैं हम, शून्य h को शून्य माना गया है ना, h को शून्य माना गया है। तब x के जगह h रख देते हैं तो AH प्लस b हो जाता। क्या होता, AH प्लस b, है ना। तो इसका शून्यक h कब होगा, जब pH बराबर 0, जब pH बराबर 0। तो pH के जगह 0 रख देते हैं, AH प्लस b बराबर 0, इसको पलट देते हैं, AH प्लस b बराबर 0। तो AH बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, h बराबर क्या हो गया माइनस b, एक गुना में इधर उधर जाके भागा में, है ना। अब इसी चीज को हम इसको से तुलना करते हैं। क्या देखते हैं, b जो है क्या चीज है, b में x लगा हुआ नहीं है, तो इसमें b को क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, अचर पद, है ना, अचर पद बोलेंगे। और उसके बाद a को क्या बोलेंगे, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक है, इसको क्या बोलेंगे, x का गुणांक बोलेंगे, है ना, x का गुणांक। अब सवाल है यहाँ माइनस b आया, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तब क्या निकल गया हमको, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक निकल गया, है ना। यही हमको शून्यक और गुणांक के बीच संबंध आया। तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या है, तो शून्यक h था, तो h बराबर माइनस अचर पद, तो जो अचर पद था वो लिखा गया। गुणांक कौन आया, तो x का गुणांक। क्या आया, x का गुणांक आया। इतना तो हो गया। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, शून्यक बराबर, है ना, शून्यक बराबर क्या लिख सकते हैं, शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, x का गुणांक, है ना। तो यही हमको रैखिक बहुपद का शून्यक निकला। क्या निकला, रैखिक बहुपद का शून्यक निकला। कितना निकला, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, या बोल सकते हैं माइनस b बटा a। अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता, तो माइनस b बटा a, है ना, माइनस b बटा a। और अगर इस रूप में बताना चाहेंगे तो माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, इसको अब मिटा देते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में px बराबर 2x माइनस 3 है ना। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इसमें भी इसका शून्य कितना है, h है, तो x के जगह रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2h माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर h रखते हैं। मान लिया गया है कि h इसका शून्यक है ना, h इसका शून्यक है, तो 2h माइनस 3, 2h माइनस 3। तो ये जब शून्यक h है तो pH बराबर 0 हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। pH शून्यक है तो इतना बराबर शून्य, अर्थात क्या हो जाएगा, 2h माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, है ना।
जीरो हो जाएगा तो 2h बराबर -3 है, उधर जाके प्लस बन जाएगा, h बराबर 3/2 हो जाएगा, 2 गुना में उधर जाने के बाद भागा में। तो इसका शून्यक निकालने कहा था, तो इसका शून्यक कितना आ गया 3/2। px बराबर 2x - 3 का शून्यक निकालने की बात कहा जाएगा तो इस तरह से निकालेंगे, नहीं तो फार्मूला से निकालेंगे। फार्मूला कितना -b/a है ना, कितना है, अगर हम फार्मूला की बात करते हैं h बराबर तो -b, तो माइनस तो हम लगा दिए, अब b कितना है, तो b अर्थात अचर पद, तो b कितना है -3 है, कितना है -3, तो -3 लगा देंगे। उसके बाद कहता है -b/a, तो a का मान कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। इस तरह से भी फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या अगर इसकी बात करें कि माइनस अचर पद, तो माइनस लगा दिए, अचर पद कितना है तो -3 है, -3 दे दिए। उसके बाद कहता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या 2x - 3 बराबर डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, अर्थात x के जगह 3/2 रखने पर ही पूरा शून्यक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे आगे, द्विघात बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद लेंगे, तो माना कि px बराबर 5x² - 32x + 12 है ना। इसका सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यक निकालेंगे और उसके बाद उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है जो देखेंगे। तो इसको शून्यक निकालने के लिए हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो आइए पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका गुणनखंड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 5x² - 32x + 12 है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5x², ये दो पार्ट में टूट जाएगा, 30x - 2x + 12 है ना। गुणनखंड आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 5x कॉमा हो जाएगा x - 6, 2 कॉमा हो जाएगा x - 6, x - 6 और यहाँ क्या होगा 5x - 2 है ना। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, इतना बराबर 0 लेकर चलते हैं, तो क्या है ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या देखते हैं 5x - 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2 और x बराबर 2/5 हो गया, है ना। कितना हो गया x बराबर 2/5। अब जो हमको निकला 6 और 2/5 है ना, कितना निकला हमको 6 और 2/5। तो हमने इसको जब गुणनखंड किए तो इसमें x का मान कितना आया 6 और x का मान आया 2/5। अब क्या लिखते हैं px बराबर इतना है ना, px बराबर 5x² - 32x + 12 के शून्य कितना है 6 और 6 निकला, यहाँ 2/5 है ना। इसका शून्य कितना है 6 और 2/5 है। तो शून्य कहने का मतलब जो 6 आया 2/5 आया, तो x के जगह अगर हम रख दें 6 तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और x के जगह अगर हम रख दें 2/5 तो भी ये टोटल 0 हो जाएगा, है ना। इसमें 2 शून्यक निकला,
जबकि रैखिक बहुपद में एक शून्यक था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर द्विघातीय बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 2 को निकलेगा। एक घातीय बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कितना निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। इसी प्रकार हम लोग त्रिघाती में जब चलेंगे तो उसमें घातों की अधिकतम संख्या 3 रहेगी तो उसका शून्यक हमको 3 निकलेगा, है ना। उसमें शून्यकों की संख्या टोटल 3 होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके बीच जो शून्यक निकला इसके बीच क्या क्या संबंध है, शून्यक और गुणांक। ये जो शून्यक निकला ये जो गुणांक है 32 किसका? x का गुणांक, 5 किसका? x स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों के बीच क्या संबंध है? शून्यक और इन दोनों के बीच क्या संबंध है अब देखते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं? शून्यकों का योग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? शून्यकों का योग जोड़ कर देखते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, है ना। तो शून्यकों का योग में देखते हैं 6 + 2/5, है ना। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। अब इसको जोड़ते हैं। 6 × 5 = 30 + 2/5, 30 × 2 = 32/5 हमको हो गया। कितना हो गया? 32/5। अब देखते हैं इसमें, है ना, जो हमारा द्विघात बहुपद है ना, उसमें देखते हैं, यानी बीजीय व्यंजक कहें या तो समीकरण कुछ भी कहें, तो इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है। तो 32 मेरा कहाँ पे है? तो x का गुणांक है, लेकिन x का गुणांक यहाँ कितना है? -32, लेकिन हमको यहाँ 32 है। तो इसमें अगर हम 2 माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद 5 है, तो 5 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको क्या बोल सकते हैं? x का गुणांक जो आया 32/5, इसको क्या लिख सकते हैं? -x का गुणांक, -x का गुणांक, है ना। क्यों माइनस? क्यों? जबकि यहाँ 32 है। तो यहाँ चूंकि x का गुणांक कितना है? -32। x का अगर गुणांक लिखते हैं तो हमको सिर्फ आता है यहाँ -1, एक माइनस हम दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ -32 है, एक माइनस हम दिए, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 32 होगा ना। तो x का गुणांक बटा 5 कितना है? 5 है। 5 किसका? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, है ना, x स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब बात करते हैं अगर हम इसको गुना करके देखें तो क्या होगा, है ना। अगर शून्यकों का गुणनफल देखें तो क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या देखेंगे अब? शून्यकों का गुणनफल। तब शून्यक कितना कितना आया था हमको? 6 और 2/5। 6 गुना गुणनफल ना, यानी दोनों को गुना करेंगे, गुना 2/5 तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12/5 हो गया। क्या हो गया हमको? 12/5। तो 12/5 अब पुनः द्विघात बहुपद में देखेंगे, है ना। तब 12 कितना है? 12 यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर पद। यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ा था, क्योंकि एक माइनस है यहाँ, तो एक माइनस और देंगे तो ना प्लस होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। 12 जो आया हमको, है ना, यहाँ भी द्विघात बहुपद में भी 12, और जब दोनों को जो शून्य दोनों हमको निकला 6 और 2/5, जब उसको गुना किए तो हमको ऊपर 12 आया था, 12 अचर पद, अर्थात इसको 12 को क्या लिखेंगे? अचर पद, अचर पद, है ना, बटा 5। 5 कहाँ से आया? x स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? गुणांक है। हमको यही देखना है गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या सिद्ध करना है? बहुपद के शून्यक, तो शून्य का है 6 और 2/5, उसके बाद गुणांक को, तो गुणांक को देख रहे हैं, है ना, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक। तो x 5 कहाँ है? 5 जो है x स्क्वायर का गुणांक है, इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर का गुणांक, है ना। अर्थात यही हमको रिलेशन आया कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग कितना होता है?
माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको और हम क्या रूप में इसको बोल सकते हैं, अगर इसको और कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक्स किसके जगह है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, प्लस सी होता है। तो यहाँ पे हमको b के जगह पर -32 है, क्या है, -32, इसको बोल सकते हैं -b, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं 32 को, 32 किसके जगह पर है, माइनस जो 32 है किसके जगह, b के जगह पर, b के जगह पर 32, तब -b, चूंकि यहाँ माइनस है, वो माइनस हम लगाएं तो प्लस हो जाएगा, तब b और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके जगह पर है, a के जगह पर, है ना, तो इसको -b बटा a भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, -b बटा a। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल में, तो शून्यकों का गुणनफल में 12 किसके जगह पर है, अगर इसको तुलना करें तो 12 किसके जगह पर, c के जगह पर है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे c, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके जगह पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a के जगह पर, किसके जगह पर, a के जगह पर, है ना, तो इसको बोलेंगे c बटा a, है ना, क्या बोले, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 किसके जगह पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, अर्थात a के जगह पर 5 है, इसको बोलेंगे c बटा, शून्यकों का गुणनफल c बटा a और शून्यकों का योग -b बटा a। अभी तक हमने देखा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसी तरह हमने रैखिक बहुपद में देखा px बराबर ax प्लस b, तो उसमें हम शून्य को h माने थे, क्या माने थे, h माने थे। अतः इसमें भी चूंकि उसमें क्या एक शून्यक था, है ना, रैखिक बहुपद में एक शून्यक और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, तो इसमें भी 2 शून्यक मान के आगे बढ़ेंगे। तो जो 2 शून्यक मानेंगे, तो जिस तरह से x - 6 5x - 2 बराबर 0 हुआ, तो जो 2 शून्यक मानेंगे उसको भी x माइनस मान लीजिए अल्फा माने तो x माइनस अल्फा इंटू दूसरा शून्य को बीटा माने तो x माइनस बीटा बराबर 0 लेना होगा, है ना। इस तरह से दोनों आपस में गुणनफल हो जाएगा। तो चूंकि एक इसी से ना हम शून्य 6 निकाले, इससे निकाले 2/5, तो हम अगर इसमें 2 शून्यक मानते हैं तो उसमें भी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर अल्फा बीटा को 2 शून्यक मान लेते हैं तो, है ना। तो आगे हम चलते हैं इसका व्यापक रूप की ओर। अब चलते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हम कि px बराबर कितना होता है, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम इसका 2 शून्यक मान लेते हैं, चूंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, तो एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, है ना, इसको अल्फा बोलते हैं, और दूसरा को हम मान लेते हैं बीटा, है ना, इसको बीटा बोलते हैं, है ना। तो अगर इसको हम 2 शून्यक मान ले अल्फा और बीटा, किसको कितना मान ले, अल्फा और बीटा, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा को, तो अल्फा और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, p अल्फा बराबर 0 होगा ना, चूंकि x के जगह अगर अल्फा रखेंगे तो टोटल मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको में p बीटा बराबर भी 0 रखेंगे, है ना। और क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको तुलना करेंगे, तो इसको तुलना करेंगे तो ये तो आया हम 2 शून्यक माने हुए हैं जिसमें, और एक अचर पद से गुना होगी, जो शेष अचर पद होगा उसको से गुना कर देंगे, शून्यकों का तो गुना हो जाएगा, लेकिन एक अचर पद रहेगा। तो अब हम इसका व्यापक रूप में पूरा डिटेल से चलते हैं। इसका 2 शून्यक हुआ अल्फा और बीटा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की ओर। अब इसका हम व्यापक रूप में पूरा डिटेल से चलते हैं और इसको तुलना भी करते हैं। इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए हैं, है ना। अब तुलना करके देखते हैं, क्या तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट,
इस तरफ क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, है ना, और x माइनस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब जो शेष अचर है उसको गुना कर देंगे, है ना, शेष जो अचर रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो इधर हो गया हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो रह गया, है ना, x गुना x कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस x गुना अल्फा, x अल्फा, है ना, बीटा से गुना करते हैं तो माइनस बीटा गुना x माइनस x बीटा, है ना, फिर माइनस बीटा माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो ये तो जस के तस चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो जस के तस चलेगा। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। एक्स को इस तरफ नहीं लिखते हैं, आगे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस निकल गया, कॉमन निकल गया, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, एक्स एक्स कॉमन हो गया ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब सवाल है कि आप इसको पूरा डिटेल भी कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया हमको। तो अब बात करते हैं, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हम तुलना करते हैं, तो जो b है ना, ए खत्म हो गया, यहाँ पे x का गुणांक b हो गया, है ना, यहाँ पे x का गुणांक कितना हो गया, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना, यहाँ पर a, यहाँ पर b, तो b के जगह पर a इंटू अल्फा प्लस बीटा हमको बन रहा, यहाँ पे c है, तो c के जगह पर क्या हुआ, a इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम a को के तुलना करते हैं, अगर a की तुलना a से करें तो a तो सेम टू सेम हो गया, a से गुना क्यों किए थे, बाकी अचर पद a बच जाता, उसी से गुना करना पड़ता, और नहीं तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसलिए ये दिया गया है, चूंकि यहाँ पे जो हमको एक्स स्क्वायर आया ए एक्स स्क्वायर, या नहीं तो अगर द्विघात बहुपद इस तरह से भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे भी, ये भी द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद ये भी है, लेकिन एक्स का गुणांक तो कुछ है ना, एक्स का गुणांक कुछ है, यहाँ क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ तो हमको दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं, या जैसे भी समझ जाइए और समझ जाइए। लेकिन आगे हम बात करते हैं b की तुलना करते हैं, दोनों में b, तो यहाँ पे x का गुणांक की तुलना करते हैं, x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो इसको b बराबर क्या बोल सकते हैं, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, है ना, b के जगह पर कितना हो गया, b बराबर, यहाँ पे x का गुणांक है, x का गुणांक है, दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब इसी को अल्फा प्लस बीटा रख इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, b। अब अल्फा प्लस खाली बीटा रखते हैं, है ना, खाली अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, b बटा ए, आई माइनस भी उधर चला गया, माइनस b बटा ए। इस तरह से हमको क्या आंसर निकलता है कि यदि शून्यकों का योग माइनस b बटा ए होता है ना, शून्यकों का योग माइनस b बटा ए, जो इसके पहले हम लोग भी सिद्ध करके देख चुके है ना, माइनस b बटा ए अर्थात x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी बताए थे। अब बात करते हैं c की तुलना करते हैं, तो c यहाँ पे है और c यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, c बराबर हमको हो जाएगा a इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, दोनों को पूरी तरह से पलट लेते हैं, a इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c, तो अल्फा इंटू बीटा हम रख लेते हैं, क्या हो जाता है, c बटा ए। इस तरह से यहाँ भी हमको एक आंसर निकल के आता है, इसी को हम लोग फार्मूला भी बोलेंगे आगे।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बटा ए, है ना, माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, अर्थात शून्यकों का गुणनफल क्या आया, सी बटा ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ आया एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा ए, है ना। तो इस प्रकार से शून्य द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध रिलेशन स्थापित हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कहता पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने कह रहा है ना। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने कह रहा। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका गुणनखंड करना होता है ना। क्या करना होता है, गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर 42 है तो ये कितना में टूटेगा, 14x प्लस 3x, चौथिया 42 है ना, माइनस 42। गुणनखंड तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे कॉमन x हो जाएगा, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14, है ना। उसके बाद x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3। आप बात करते हैं, ये तो सब जीरो के बराबर होगा, है ना। शून्यक निकालना है तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 14 जो है बराबर जीरो, x बराबर 14। इसी प्रकार से x प्लस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 3। हमको दो शून्यक निकला, एक 14 दूसरा माइनस 3, है ना। अब सवाल है इसके शून्यक तो निकल गया, इनके शून्यक और इनके गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, शून्यकों का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कर देते हैं, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग। अब जब शून्यकों का योग करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, 14 प्लस, है ना, माइनस 3 है। कितना है, माइनस 3। अब इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3। तो 14 में से 3 गया, कितना बच गया, 11, है ना। तो 11 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे ऑलरेडी 1 रहता है ना। किसी भी संख्या के नीचे 1 ऑलरेडी रहता है। अब हम यहाँ इस समीकरण से जो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस माइनस 42 जो दिया हुआ था, इससे रिलेशन जोड़ के देखते हैं। तो 11 आया, है ना, ये क्या है, x का गुणांक है, लेकिन यहाँ माइनस 11 है, क्या है, माइनस 11। तो इसी को क्या लिखेंगे, चूंकि x का गुणांक बोलेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमको, माइनस 11, है ना। तो एक हम माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटा एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सवाल है कि हमको सिर्फ 11 आया, हमने माइनस लगाया। अब बात करते हैं, चलिए माइनस के एक सेकेंड के लिए हम हटा देते हैं। अगर पूछा जाए x का गुणांक कितना है, कितना बोलेंगे, माइनस 11 बोलेंगे, माइनस 11। एक हम यहाँ अगर अपने से माइनस लगाते हैं तो एक तो फार्मूला के मेरा माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस, तो माइनस हम लगाएं, x का गुणांक पूछा माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस 11, है ना। इसीलिए हमने एक माइनस को लगाया, है ना, एक माइनस को लगाया। अब तो शून्यकों का योग में हमने देख लिया, इसका संबंध भी स्थापित हो गया, x का गुणांक है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, संबंध तो स्थापित हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल 14 गुना माइनस 3, है ना, 14 गुना माइनस 3 कितना हो जाता, 42, कितना होता, 42 प्लस माइनस माइनस 42, है ना, कितना, माइनस 42 हमको मिलता है। तो माइनस 42 आया तो इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं। अब सवाल है ए क्या है। अब देखते हैं माइनस 42 जो है क्या चीज है, अचर पद, क्या है, अचर पद। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अब तो माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हमको माइनस देने की आवश्यकता नहीं है अलग से, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था इसलिए हम एक माइनस दिए, है ना।
यहाँ पे माइनस ना था तो हम एक माइनस दिए तो माइनस माइनस प्लस ले लिया था ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, -42 क्या चीज है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। अचर पद बटा एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का एक और अचर पद -42, यही तो रिलेशन है कि जो हमने जोड़ा तो एक्स का गुणांक निकला, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकला, और यहाँ पे भी अचर पद निकला, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकला। तो यही रिलेशन हुआ ना, इसी को हमको दिखाना था, हमने दिखा दिया कि हम जब शून्य निकाले उसके जोड़े तो वही निकला हमको। क्या निकला, -b/a के रूप में -c/a के रूप में निकला, अर्थात x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप में जब दोनों को जोड़े, दोनों शून्यकों को तो निकला। और जब दोनों शून्यकों को हमने गुणा किया तो क्या निकला, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक के, एक्स स्क्वायर का गुणांक के रूप में हमको निकला।